हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे होता है बच्चा बड़ा होने के बाद भी कभी कभी करने की ज़रूरत पड़ता है। तो आज का वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के साथ काम कैसे करना है, कितने साल तक करना है, कौन सा एज से लेके कौन सा एज तक के बच्चे कौन सा एक्टिविटी करें, उन पेरेंट्स के लिए मेरा एक नॉलेज जो मैं अपना माँ हो के एक बच्चों के साथ अपना बच्चों के साथ काम करके मुझे जो नॉलेज मिला वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। अथर्वा के साथ काम करते करते अथर्वा को ठीक करके, अथर्वा के साथ काम करके जो अथर्वा की सीटिंग स्किल इंप्रूवमेंट करके, उसका हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करके, और जो भी प्रॉब्लम अथर्वा के साथ मैं फेस करती हूँ वो सारे प्रॉब्लम के ऊपर मैंने कैसे हैंडल किया, कौन सा एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे पास लगता है। कोई थेरेपिस्ट नहीं बोलेगा जो ये एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमें कराना ही कराना है, लेकिन हमें काम करते करते हमें पता चल जाता है ये एक्टिविटी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, जो मुझे पता चलता है। बाकी के बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अथर्वा के साथ काम करते करते मुझे इतना पता चल गया कौन सा एक्टिविटी अथर्वा के साथ लंबा टाइम करना चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी है, मैं अभी भी कभी कभी टाइम मिलते मैं ये एक्टिविटी करा देती हूँ। तो ये एक्टिविटी देख लीजिए, छोटा सा क्लिक मैंने बनाया, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं करती हूँ। एक क्लिक आप लोग को कैसे लगा, कैसे अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अथर्वा भी करके दिखाता है। तो ये जो एक्टिविटी अल्फ़ाबेट कर रहा है, ये करने से क्या होता है, बच्चे को बॉडी का बैलेंस आता है, बच्चे को हाइपर एक्टिविटी काम डाउन होता है, अटेंशन फोकस सिटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। बच्चे को अगर आई कांटेक्ट ना हो और बच्चे को बॉडी का ग्रोस मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट ना हो, तो ये करने के टाइम कोई भी बच्चा हो उनको ज़रूर आई कांटेक्ट देना पड़ेगा, बॉडी का बैलेंस हाथ में रख पाएगा तब भी बच्चा ये एक्टिविटी कर पाएगा। शुरू में बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप पकड़ के, हाथ पकड़ के बच्चे को आप हाथ पकड़ के कराएंगे। जब बच्चा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो बच्चा अपने आप कर लेता है। तो बच्चे ये करने से बहुत थक जाता है, क्योंकि एक हाथ के ऊपर बैलेंस करके ये एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बच्चे को फिर भी आपको करना है। स्टार्टिंग से शुरू करिए, 2-3 अल्फ़ाबेट या 2-3 नंबर लगाए, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को टाइमिंग बढ़ाना है। कम से कम 5 मिनट हाथ के ऊपर ऐसे रख के एक्टिविटी करने के लिए मेरे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने बोला था। जे हाथ के ऊपर भर रख के अथर्वा को 5 मिनट रखना है, लेकिन 5 मिनट रखने के साथ साथ उसके साथ कुछ टारगेट देना है। तो पहले लेफ्ट हैंड में 5 मिनट करके, फिर उसके बाद राइट हैंड में 5 मिनट करके एक्टिविटी करना है। आप कोई भी एक्टिविटी, ये नहीं है जो आपको अल्फ़ाबेट नंबर का ही ये वाला बोर्ड आपको एक्टिविटी करना है। आप कोई भी टारगेट एक हाथ में बैलेंस करके, पहले लेफ्ट हैंड में कर लिया बैलेंस, या तो राइट हैंड में कर लिया, उसके बाद दूसरा हाथ में बैलेंस करके ये एक्टिविटी कराना है। तो देखिए ये करने के टाइम कितना प्रेशर अथर्वा की एक हाथ में पड़ रहा है। बहुत प्रेशर की ज़रूरत पड़ता है, पूरा बॉडी का बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें वेस्टिबुलर इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चे को फोकस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोस मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। और ये एक्टिविटी ऐसी ही एक्टिविटी, इतना थकने वाला एक्टिविटी है जो बच्चे देखेगा ही देखेगा। तो अल्फ़ाबेट, इसके साथ साथ अल्फ़ाबेट और नंबर का आइडेंटिफाई भी आप करा सकते हो। और जब बच्चे पूरा थक जाता है और बच्चे को फोकस बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ होता है, बच्चे को आई कांटेक्ट इम्प्रूवमेंट होता है, तब बच्चा ये काम करने के टाइम कभी ना कभी बच्चा ध्यान देता है। तो ये करने से बच्चे को अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छा से जल्दी हो जाता है। तो मैं अथर्वा के साथ ये एक्टिविटी करती थी। और ये जो एक्टिविटी है 2015 साल में मैंने ख़रीदा था। ये लोकरी का एक्टिविटी है जो अभी तक जैसे कि वैसे ही है, ख़राब नहीं हुआ। प्लास्टिक वाला टूट जाता है, कुछ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है लोकरी वाला, लेकिन एक बार ख़रीदने से इतना लंबा टाइम, सालों साल चलता है, जो ख़राब नहीं होता है। तो देखिए अथर्वा को अभी ये सारे आइडेंटिफिकेशन है। जब अथर्वा को हाथ पकड़ के मैं करती थी तो एक एक अल्फ़ाबेट ऐसे उठा के देती थी और बोलती थी ए है बेटा, ए लगाओ, कहाँ पर लगाना है, पॉइंटिंग करके आपको दिखाना भी है, यहाँ पर ए लगेगा। अगर बच्चे ये लगना है, ये पॉइंटिंग करके आप दिखाएंगे, नहीं कर पाएगा। अथर्वा शुरू में नहीं कर पाता था। मैं हाथ पकड़ के उसको, एक हाथ ऐसे पकड़ के रखती थी, जब मतलब ज़मीन पे जो हाथ है वो हाथ ऐसे पकड़ के रखना है और दूसरा हाथ से उठा के फिर ऐसे डालना सिखाना है। अगर ज़्यादा परेशान करे तो आप पूरा बॉडी का साइड बॉल के ऊपर रखेंगे और यहाँ तक हवा में रहेगा, मतलब ज़मीन के तरफ रहेगा। अभी जैसे अथर्वा बड़ा होगी, उसको एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए सिर्फ पैर है बॉल के ऊपर, पूरा बॉडी हवा में है।
और जब बच्चा स्टार्टिंग में होता है तो पूरा यहाँ तक का बॉडी बॉल के ऊपर होगा और सिर्फ हाथ हवा में होगा, तो उसमें बच्चे के लिए थोड़ा सा इजी होता है, बच्चे को ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे बच्चे को ग्रोस मोटर में इतना प्रॉब्लम रहता है जो हाथ के ऊपर भर करना मुश्किल होता है। उसके बाद आप सामने बैठ के एक हाथ से ऐसे पीठ पकड़ के सामने बैठ के आप बच्चे को हाथ पकड़ के आप करा सकते हो। तो ये कराएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी वो रिज़ल्ट अथर्वा ये एक्टिविटी करके दिखाया। अथर्वा को अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन हो गया था, नंबर की आइडेंटिफिकेशन हो गया था, लेकिन ये नहीं है जो 1-2 साल में अथर्वा की नंबर अल्फ़ाबेट का आइडेंटिफिकेशन हो गया। 1 साल लगा था अथर्वा की नंबर और आइडेंटिफिकेशन अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन होने से। अथर्वा 4 साल में राइटिंग सीखा था। तो ये एक्टिविटी करके अथर्वा बहुत थक जाता है, अभी भी बहुत थक जाता है और बचपन में बहुत थक जाता था। लेकिन बचपन में क्या होता था, थक गया एक्टिविटी करके छोड़ देने के साथ साथ ही तुरंत भागने लग जाता था। और अभी क्या करता है, ये सारे एक्टिविटी को भी जब मैं कराती हूँ, जब मौका मिलता है, हर रोज़ मैं करने का मुझे मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है अथर्वा को कराती हूँ तो फिर करके वो शांति से बैठ जाता है, लेट जाता है, खुद ही बोलता है मम्मा थक गया। तो कैसे लगा ये वीडियो तो देख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी बच्चों के साथ ये वाला टारगेट ज़रूर कराइए। टारगेट आप डिफरेंस रख सकता है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है हाथ के ऊपर बैलेंस करके बॉल के ऊपर पैर रख के ये ज़रूर कराइएगा। बच्चे को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है और बच्चे को इसमें आप आई कॉन्टैक्ट फोकस भी इम्प्रूवमेंट करा सकते हो, अटेंशन इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये एक्टिविटी देखिए और बच्चों के साथ ज़रूर कराइए। और कोई मेरे साथ अगर पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। अथर्वा के साथ काम करके जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे मिला है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके बच्चों में सांस में प्रॉब्लम है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चों में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था अथर्वा में, सारे सिम्टम था ऑटिज्म की। तो मुझे काम बहुत करने की ज़रूरत पड़ा, अभी भी मैं करती हूँ। तो आप लोग भी कराइए, आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी के साथ मिलते। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।